जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को हम आज आपके लिए राधा रानी की अद्भुत घटना का प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगे। कहते हैं कि श्री कृष्ण को मनाना मुश्किल है, पर अपनी श्यामा प्यारी श्री राधा को मनाना बहुत आसान है। वो इतनी करुणामयी हैं कि अगर कोई भूल से भी उनका नाम ले ले तो वो उसे हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं। यदि उनका कोई भी भक्त परेशानी में हो तो उनका कोमल मन भी दुखी हो जाता है और वो दौड़ी दौड़ी अपने भक्त के पास चली आती हैं। राधा रानी की कृपा की एक ऐसी ही सच्ची कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक गांव में माया नाम की एक भोली भाली औरत रहती थी। उसकी शादी को 5-6 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी गोद नहीं भरी थी। माया और उसका पति बच्चे के लिए बहुत तरसते थे। इसी वजह से माया बहुत उदास रहने लगी। एक दिन माया की बहन उसके घर आई और बोली, बहन, 2 दिन बाद राधाष्टमी आने वाली है। मैं और मेरे पड़ोस की कुछ औरतें किशोरी जी के दर्शन के लिए बरसाना जा रही हैं। तुम भी हमारे साथ चलो राधा रानी के दर्शन करने। किशोरी जी बहुत करुणामयी हैं, वो तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। ये सुनकर माया बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने कभी राधा रानी के दर्शन भी नहीं किए थे। इसलिए वो उनके साथ जाने को तैयार हो गई। राधाष्टमी के दिन माया और उन सभी औरतों ने राधा कृष्ण का जयकारा लगाते हुए बरसाने राधा रानी के मंदिर पहुंच गए। फूलों में सजे ठाकुर जी और किशोरी जी इतने प्यारे लग रहे थे कि माया तो उन्हें देखते ही रह गई। वहां से वापस आते समय सभी औरतें आपस में बातें कर रही थीं, लेकिन माया वो तो राधा रानी के ख्यालों में खोई हुई थी। किशोरी जी की सुंदर छवि उसकी आंखों से हटी ही नहीं रही थी। वहां से आने के 1 साल बाद माया की गोद भरी और एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को लेकर राधा रानी के दर्शन करने बरसाना गए। 2 साल बाद माया ने एक और पुत्र को जन्म दिया। माया बहुत खुश थी और अपनी गृहस्थी में बहुत व्यस्त हो गई, लेकिन इन सब खुशियों में वो अपनी किशोरी जी को तो बिल्कुल ही भूल गई थी। अब ना तो वो कभी बरसाना जाकर राधा रानी के दर्शन करती और ना ही कभी उनका नाम लेती थी। धीरे धीरे समय बीत गया। माया के बच्चे बड़े होने लगे, उनकी शादियां भी हो गईं। कुछ समय बाद उसके पति का भी स्वर्गवास हो गया और थोड़े दिन बाद उसके बहू बेटे भी उसे छोड़कर शहर चले गए। जाने के बाद बच्चों ने ना कभी उसकी खबर ली और ना ही कभी मिलने आए और माया बहुत अकेली हो गई थी। उसकी उम्र भी हो गई थी, इसलिए अब उससे ज़्यादा काम भी नहीं होता था। लोगों के कपड़े सिलकर वो अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन वो अपने घर के बाहर उदास सी बैठी हुई थी। तभी उसने सामने राधा कृष्ण का जयकारा लगाते हुए राधा रानी की जय, बरसाना वाली की जय, ऊंची अटारी वाली की जय भक्तों की टोली को जाते देखा। उसने उनसे जाकर पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हो? तो वो बोले, कल राधाष्टमी है, हम सब राधा रानी की पालकी लेकर बरसाना जा रहे हैं। उन सबको देखकर माया को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो किशोरी जी के दर्शन करने बरसाना गई थी। वो सब याद करके उसकी आंखें भर आईं। सोचने लगी, जिन किशोरी जी ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं तो उन्हें ही बुला बैठी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वापस घर आई और सोचा, कल ही बरसाना जाकर राधा रानी के दर्शन करूँगी। सारा काम ख़त्म करके उसने किशोरी जी के लिए एक बहुत ही सुंदर लहंगा चोली बनाई। अगले दिन माया किशोरी जी का लहंगा चोली साथ लिए गांव की औरतों के साथ बरसाना जाने के लिए निकली। सभी बस स्टैंड पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर पड़ा था।
माया ने देखा नहीं और वो उससे टकरा कर गिर गई। गांव के कुछ लोग उसे घर ले आए और उसका इलाज कराया। उसके सिर पर काफ़ी चोट आई थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। माया किशोरी जी का लहंगा गले से लगाकर खूब रोई और बोली, मैं राधा रानी के दर्शन करने ना जा सकी। लगता है वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं। अब मैं किसी लायक नहीं रही। माया रोते रोते सो गई। रात को दरवाज़ा खटका। माया बड़ी मुश्किल से जाकर दरवाज़ा खोला और बोली, कौन है? एक लड़की की आवाज़ आई। बोली, मैया मैं हूँ, तुम्हारी बहन की बिटिया श्यामा। माँ ने मुझे कुछ दिन तुम्हारी सेवा करने के लिए यहाँ भेजा है। माया को बड़ी हैरानी हुई। उसने लड़की को अंदर बुलाया। लड़की ने आते ही खाना बनाया और माया को खिलाया और बोली, मैया अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। माया को बड़ी तसल्ली हुई। उसका मन हल्का हो गया। अब वो लड़की रोज़ सारा काम करती और माया को की खूब सेवा करती। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। एक दिन श्यामा बोली, चलो मैया आज आँख मिचौली खेलते हैं, मैं तुम्हारी आँखों पर पट्टी बांध देती हूँ। माया बोली, बेटा मुझे तो पहले ही कुछ नहीं दिखता, पट्टी बांधकर क्या करूँगी? श्यामा बोली, अरे मैया मेरे लिए बांध लो। श्यामा ने माया की आंखों पर पट्टी बांध दी और बोली, चलो मैया अब मुझे ढूंढ कर दिखाओ। माया भी उसे ढूंढने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद तो श्यामा की आवाज़ ही आनी बंद हो गई। माया बहुत डर गई। उसने आंखों से पट्टी हटाई तो देखा, आश्चर्य की बात है कि उसे तो सब दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसने पट्टी को देखा तो उस पर राधे राधे लिखा था, लेकिन श्यामा तो फिर भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। माया ने उसे सब जगह ढूंढा, वो नहीं मिली। वो उसे ढूंढते ढूंढते अपनी बहन के घर पहुंच गई। वहां देखा तो श्यामा वहीं बैठी हुई थी। उसे देखकर माया ने कहा, अरे तू मुझे बिना बताए ही चली आई। उसकी बहन बोली, क्या हुआ माया? उसने अपनी बहन को सारी बात बताई। उसकी बहन बोली, माया ये तुम क्या कह रही हो? श्यामा तो यहाँ से कहीं नहीं गई, ये तो 1 महीने से यहीं थी। ये सुनकर तो माया के होश ही उड़ गए। वो चुपचाप वहाँ से चली आई। घर आई तो देखा एक चिट्ठी रखी है। उस पे लिखा था, मैया मैं अपना लहंगा चोली लेकर जा रही हूँ, श्यामा से मिलना हो तो बरसाने आ जाना। माया को सब समझ आ गया कि स्वयं ब्रसुभान दुलारी श्री राधा रानी ही उसके साथ रहने आई थी। माया की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले दिन माया बरसाने गई, राधा रानी के दर्शन किए और रोते रोते बोली, हे श्यामा प्यारे, आप कितनी करुणामयी हो। आप इतने दिन मेरे साथ रही और मैं अभागन आपके दर्शन भी ना कर सकी। आपने मुझे नई जिंदगी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, श्री राधा रानी साक्षात कृपा करने वाली हैं। उनका एक बार नाम लेने से ही तन मन पावन और पवित्र हो जाता है। इसलिए एक बार श्री राधे नाम का आश्रय लेकर सब कुछ उन पर छोड़ देना चाहिए। तो बोलो श्री राधे राधे, राधा रानी की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, बरसाने वाली की जय, मेरी लाडली सरकार की जय। करुणामयी स्वामिनी तुम पकड़ो मेरो हाथ, दया करो ही लाडली, मोहि जानो अपनो दास। जय जय श्री राधे श्याम। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आती हों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय जय श्री राधे श्याम।